अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कहलाई जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, कि जो क्या एक्टिवेट करवाती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करवाती है। होता क्या है कि जो है जो केमिकल जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की जो है कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होती है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, मतलब जब रेस्टिंग कंडीशन में रिएक्टेंट्स के अंदर कोई एनर्जी होती है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होती है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो जो उस वक्त जो एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये कौन सी एनर्जी होती है? ये वो एनर्जी होती है जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाती है, ठीक है, एक्टिवेट करवाती है। अब जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी किन किन चीज़ों पे जो है डिपेंड करती है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा हम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी उसको स्टार्ट करवाने के लिए। फिर आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस नेचर का है? अगर रिएक्टिव सब्सटेंस है, आयोनिक सब्सटेंस है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। कोवलेंट सब्सटेंसेस है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर आ जाता है टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं इसमें टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। और कुछ में जो है जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शंस पे। और किस पे डिपेंड करती है? कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है? कम कर देता है, लो कर देता है। मतलब ये क्या करता है, ये जब लो करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को तो क्या करेगा? ये इसका क्या मतलब है कि ये तेज़ी से करवाता है कोई रिएक्शन, तेज़ी से इनिशिएट करवाता है, शुरू करवाता है तेज़ी से। जब ये एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा तो अब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है? किसी भी रिएक्शन की इनिशिएशन स्टार्ट करवाता है जल्द से जल्द, ठीक है। और फिर क्या? सरफेस एरिया जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है कम हमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर आ जाता है रेडिएशन भी क्या करती है? कम करवाती है एक्टिवेशन एनर्जी को, ये उसको फैसिलिटेट करती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कैटलिस्ट आ जाता है। कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि पार्ट लेते हैं उसमें, जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्ट होते हैं लेकिन ये खुद से ना कंज्यूम होते हैं, ठीक है, ना ये जो है उसके अंदर पार्ट लेते हैं, जो मतलब ये उसको इन्हेंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन को इन्हेंस कराते हैं, लेकिन खुद जो है इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते। इन द एंड जब प्रोडक्ट बन जाता है ये सेपरेट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं हम उन्हें, ठीक है। होमोजेनस कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि रिएक्टेंट की ही फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है ये CH3COO C2H5, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब जो है ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। और ये वाटर भी किस फॉर्म में है? ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और ये जो हमने इसके लिए कैटलिस्ट यूज़ किया है HCl, ये भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये लिक्विड जो इसकी फॉर्म है वो किससे मिलती जुलती है? रिएक्टेंट से। इस तरह के होमोजेनस को कहते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोजेनस कौन से होते हैं? हेट्रोजेनस वो होते हैं जिसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल N2 और H2 ये दोनों क्या है? गैस हैं, लेकिन हमने इसके लिए क्या, हम आयरन पाउडर डालते हैं तो क्या मिलता है हमें? NH3 अमोनिया मिलता है। तो क्या मतलब जो रिएक्टेंट थे वो गैस फॉर्म में थे लेकिन हमने सॉलिड फॉर्म जो है यूज़ की, कैटलिस्ट की डिफरेंट फॉर्म यूज़ की। तो इस तरह के कैटलिस्ट को कहते हैं हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, सही है। और ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऑटो कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान ही, केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट जो है एक्ट करते हैं और उस रिएक्शन को इन्हेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब जो है कैटलिस्ट जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक नेगेटिव कैटलिस्ट भी हमारे होते हैं जो कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना, अनकंट्रोल रिएक्शन होते हैं जिनको रोकने की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं रिएक्शन को, और ये जो है अनकंट्रोल रिएक्शन में ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अभी प्रोमोटर्स कौन से होते हैं? प्रोमोटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद जो है जाके क्या करते हैं? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट को जो है उसकी एक्टिविटी को जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स।